सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी आपका ऑनगोइंग रहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू जर्नल राउंड 3 एंड आपकी जो मिड एंट्री की विंडो ओपन की गई है उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ हम बात करने वाले आपके मन में जो डाउट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू जर्नल राउंड 3 कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, साथ साथ मिड एंट्री में जो बच्चे अप्लाई करेंगे क्या उनको हायर प्रेफरेंस दी जाएगी, जो राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में जिन बच्चों को अभी तक सीट एलोकेट नहीं हुई है राउंड 3 के लिए वो जो एलिजिबल है, क्या मिड एंट्री के कैंडिडेट्स को उनसे हायर प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा फीस पे करके आ रहे हैं। तो ये जो सब डाउट्स आते हैं आपके मन में, जो भी और भी जो सब डाउट्स आते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर आउट हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं मिड एंट्री का मतलब क्या होता है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको लेने के लिए आपको 3 फेजेस क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। फेज 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फेज 2 आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है और फेज 3 में आपको वहां पर आपके मार्क्स के हिसाब से सीयूटी स्कोर के हिसाब से आपको क्या की जाती है, किसी कॉलेज और जो कोर्स है वहां पर सीट एलोकेट की जाती है। अब यहाँ पर नॉर्मल जो कैंडिडेट्स होते हैं पहले फेज 1 कंप्लीट करते हैं, फिर फेज 2 कंप्लीट करते हैं, फिर आपका क्या आते हैं सीट एलोकेशन पर आते हैं। बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फेज 1 और फेज 2 की जो लास्ट डेट्स होती है वहां पर जो फॉर्म फिलिंग होती है उसको मतलब कि नहीं कर पाते हैं। उनका XYZ रीजन कोई भी हो सकता है, मतलब टाइम से वो अपना फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट नहीं कर पाए, बट वो फेज 3 का पार्ट बनना चाहते हैं, मीन्स वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने जो CUT का एग्जाम था उन्होंने वो एग्जाम दिया हुआ था, तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके लिए एक स्पेशल विंडो ओपन करता है जिसका नाम आता है मिड एंट्री। मींस आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस के बीच में एंट्री कर सकते हो। अपना जो फेज 1 और फेज 2 आपने टाइम से फिल नहीं किया था इसको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली फिल कर सकते हो। और ये फिल करने के बाद आप भी आप क्या आ जाओगे, आप फेज 3 के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। और यहां पर अगर आपका CUT स्कोर, आपने CUT एग्जाम दिया हो तो CUT जो स्कोर है उसके हिसाब से आपको यहां पर क्या की जाएगी, सीट एलोकेट की जाएगी। अब यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड 3 और जो आपका मिड एंट्री, जो भी कैंडिडेट्स इन दोनों के लिए एलिजिबल है, बेसिकली इन दोनों में पार्ट ले रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो जो दोनों का रिजल्ट है राउंड 3 की जो सीट एलोकेशन होगा और जो मिड एंट्री में जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनका जो सीट एलोकेशन होगा, तो दोनों का ही जो सीट एलोकेशन है वो 11 सितंबर शाम को 5 बजे होने वाला है। मींस दोनों का रिजल्ट साथ में ही अनाउंस किया जाएगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो अपना एडमिशन प्रोसेस है वो जल्दी से वाइंड अप करना है, जल्दी से कंप्लीट करना है। पहले ही इतना ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक सभी कैंडिडेट्स का एडमिशन नहीं हुआ है, मींस अभी काफी सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो जल्दी प्रोसेस करने के लिए दोनों का जो रिजल्ट है वो साथ में अनाउंस किया जाएगा 11 सितंबर शाम को 5 बजे। तो उस चीज के लिए आप अपना वेट कर सकते हो और अपना रेडी रहना 11 सितंबर शाम को 5 बजे के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड 3 के बारे में। तो राउंड 3 के बारे में कौन कौन, मतलब राउंड 3 के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो अगर आपको राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में कोई भी सीट मतलब एलोकेट नहीं हुई है, बट आपके जो CUT स्कोर है वो ठीक ठाक, आपका अच्छा खासा CUT स्कोर है और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपने वैलिड अपलोड कर रखे हैं, तो आप यहां पर क्या हो, राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो। यहां पर आपको कोई भी मिड एंट्री करने की जरूरत नहीं है अलग से राउंड 3 में एलिजिबल होने के लिए। अगर आपका राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में कोई भी सीट अगर अभी तक एलोकेट नहीं हुई है फिर भी आप क्या हो, राउंड 3 के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, क्योंकि राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड और उसका ही सब्सिक्वेंट राउंड है, सब्सिक्वेंट राउंड है आपका राउंड 3। तो आपको सेपरेट अलग से ना कोई फॉर्म फिल करना है, ना कोई आपको अलग से कोई फी जो है वो फिल करनी है। अब यहां पर ये चीज आ जाती है आपकी राउंड जो जनरल राउंड 3 है उसके लिए आपका 11 सितंबर शाम को 5 बजे कराया जाएगा। अब बात करते हैं मिड एंट्री। अब मिड एंट्री से आप क्या मतलब कि थोड़ा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो अपना राउंड 3 में अपना मतलब कि चीजें चेंज करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड में अभी तक कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है और वो अपनी प्रेफरेंस शीट को एडिट करना चाहते हैं तो वो अपना मिड एंट्री के थ्रू फ्री में, यहां पर आपको कोई फी पे नहीं करनी है, फी सिर्फ उनको पे करनी है जिनको फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट फिलअप करना है, सिर्फ उनको 1000 रुपीज पे करनी है, वरना किसी भी कैंडिडेट को अलग से यहां पर पैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी को देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये लेटेस्ट अपडेट आता है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है और आपने जो अपनी जो प्रेफरेंस शीट बनाई थी वो थोड़ी ऐसी बना दी कि यार मैंने कुछ कॉलेज ऐसे ऐड कर दिए जो मैं नहीं चाहता, या फिर मैंने वो वाले कॉलेज तो ऐड करना भूल ही गया जिनकी कट ऑफ भी कम है और हो सकता है मेरे को ये कॉलेज मिल जाए, तो आप अपना मिड एंट्री के थ्रू अपनी प्रेफरेंस शीट एडिट कर सकते हो 9 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले। तो ये मैं वीडियो अभी आई थिंक अभी 2 बजे हुए हैं, तो शाम को 5 बजे से पहले अपना जो भी मिड एंट्री की आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप कर सकते हो। बाकी कैसे करना है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो मिड एंट्री के थ्रू वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, राउंड 3 के लिए तो वो एलिजिबल है बट अपने आप को थोड़ा और एक्स्ट्रा बना सकते हैं, एक्स्ट्रा मतलब कि चमका सकते हैं ताकि उनको सीट एलोकेट होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। आप क्या करना, जो आपका कोर्स है वो तो आपका सिलेक्ट हो ही रखा है,
आप मैक्सिमम कॉलेज ऐड करके चलना जिनमें सीट्स 0 वैकेंट शो हो रही है ना, अभी आपकी जो वैकेंट लिस्ट आई है मैट्रिक्स, जिनमें अगर 0 सीट्स भी शो हो रही है, वो भी कॉलेज आप ऐड जरूर करके चलना, क्योंकि हो सकता है उस कॉलेज में से कोई कैंडिडेट विड्रॉल ले ले तो वहां पर सीट वैकेंट हो जाए, तो वो सीट आपको क्या कर दी जाए, एलोकेट कर दी जाए। तो कोई भी चांस आपको भी नहीं लेना, क्योंकि जो राउंड 3 है वो लास्ट राउंड है, इसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड आएगा। स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले आप ये वाली वीडियो देखो। अब यहाँ पर देखो क्या राउंड 3 आपका लास्ट राउंड होगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेना कि यहाँ पर आप मान के चलो कि सीट एलोकेट आपको मतलब मिल ही जाए, क्योंकि वैकेंट सीट्स भी ऑन अराउंड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 से 15,000 सभी वैकेंट सीट्स रहती है। अगर आप टोटल पूरे सभी कोर्सेज की मिला के देखें सभी कॉलेज की, तो अभी काफी मतलब ठीक ठाक सीट्स वैकेंट है, तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। तो आप अपना प्रीफरेंस शीट को एडिट करके अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो मैक्सिमम कॉलेज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन ऐड करने के बाद, ताकि आपको राउंड 3 में क्या हो जाए, कोई ना कोई सीट एलोकेट हो जाए। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में कि जैसे हम फेज 1 फेज 2 हमने पहले से टाइम से फिल किया और राउंड 1 राउंड 2 में हमें सीट एलोकेट नहीं हुई क्योंकि हम कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। अब हम राउंड 3 में जा रहे हैं, बट ये जो बच्चे हैं मिड एंट्री के थ्रू जो आ रहे हैं, ये भी राउंड 3 में हमारे साथ फाइट करेंगे। अब ये 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हैं, तो क्या इनको हमारे से ज्यादा हायर प्रेफरेंस दी जाएगी? अगर इनका सीटी स्कोर हमसे कम भी हुआ तो क्या इनको हमारे से ज्यादा मतलब कि अच्छी सीट एलोकेट कर दी जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा। हर एक कैंडिडेट यहाँ पर इक्वली ट्रीट होगा। मींस जिसका भी सीयूटी स्कोर हाई होगा, वेदर अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 बच्चों का, यहाँ पर एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट आता है बी कैंडिडेट ने मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, इसके 500 मार्क्स है। और अगर आप एक जो कैंडिडेट है ए, ये अपना पहले से करता हुआ आ रहा है, फेज 1 फेज 2 पहले से सब कुछ कर रखा है, और इसके जो मार्क्स आते हैं वो 450 मार्क्स आते हैं। मीन्स ज्यादा मार्क्स इसके मिड एंट्री वाले के और इसके आते हैं 450 मार्क्स। जो कट ऑफ है वो आपकी क्या गई है, आपकी कट ऑफ 490 आपकी मार्क्स गई है, तो उसके 500 मार्क्स है। तो ये मिड एंट्री वाले को क्या की जाएगी, सीट एलोकेट करी जाएगी, क्योंकि इसके मार्क्स आपके क्या आते हैं, हाई आते हैं। और अगर हम इसी का उल्टा केस ले ले कि जो आपका ए कैंडिडेट है जो पहले से सब कुछ करके आ रहा है, उसके 500 मार्क्स हैं, बट इसके क्या है 450 मार्क्स है, और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपकी मान लो फॉर एग्जांपल 400 ही कट ऑफ चली गई, तो दोनों बच्चों की ज्यादा ही मार्क्स है, बट इसके ज्यादा मार्क्स है 500, तो उसको क्या की जाएगी, सीट एलोकेट करी जाएगी। तो ये चीज नहीं देखी जाएगी कि कौन बच्चा मिड एंट्री से आया है या फिर कौन बच्चा पहले से यहाँ पर राउंड में पार्ट ले रहा है। आपका सीयूटी स्कोर चेक होगा, आपके 12th के मार्क्स चेक होंगे, आपकी प्रेफरेंस शीट चेक होगी, आपको सीट एलोकेट होने के टाइम। मिड एंट्री का सिर्फ मतलब है कि आप मतलब कि रेस जब स्टार्ट हुई थी आप हमारे साथ नहीं भागे, कोई नहीं, आपको हम बीच में से स्टार्ट करा देते हैं, बट फिनिश जो लाइन है वो आपको टाइम से ही करनी होगी। तो मतलब सीयूटी स्कोर आपका हाई होना चाहिए, चाहे आप मिड एंट्री से हो, चाहे आप अपना नॉर्मल पहले से आपने एंट्री की हुई है, तभी आपको यहाँ पर क्या होगी, सीट एलोकेट की जाएगी। तो ये आपके मतलब मन में डाउट आ रहा था, ये भी होप करता हूँ मैंने क्लियर कर दिया होगा। और भी जो आपके मन में डाउट आ रहे होंगे राउंड 3 एंड मिड एंट्री से रिलेटेड, वो भी आपके मन में मतलब कि जो मन में डाउट थे वो सब कुछ क्लियर आउट हो गए होंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना, वहाँ पर मैंने रील्स और स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू जो भी आपका राउंड 3 है उससे रिलेटेड जो अपडेट्स आती है, मिड एंट्री से रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोज होती है, हेल्पफुल जो कंटेंट है वो सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, और डायरेक्ट में मतलब कि डे बाय डे वहाँ पर चीजें अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा ग्रुप है कैंडिडेट्स का, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। जो वहां पर काफी कैंडिडेट्स का एडमिशन हो चुका है, तो वो कॉलेज जाना भी स्टार्ट हो गया, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो पूरा फेज कंप्लीट उन्होंने किया, वो अपना वहां पर एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। आप भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप डायरेक्ट उनसे भी क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो जरूर एक्सप्लोर करना। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो वो सब कुछ आपका वहां पर पहले से अपलोडेड आता है। तो होप करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर अभी भी आपका कुछ डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। वहां पर मैं आपको पर्सनली बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपकी ही लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जाते वक्त वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड यस थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।